सरकार का बड़ा फैसला। बेटे का माता पिता की संपत्ति पर तब तक नहीं होगा हक, जाने नई शर्तें। प्रॉपर्टी राइट्स न्यू रूल्स 2024। परिवार और संपत्ति के महत्व पर एक नज़र। भारतीय समाज में परिवार और संपत्ति का विषय अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। पीढ़ियों से पारंपरिक मान्यताओं के तहत माता पिता की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार स्वाभाविक रूप से देखा गया है। यह केवल एक कानूनी पहलू नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक संरचना का हिस्सा भी है। लेकिन बदलते समय और समाज में बुजुर्गों की स्थिति के मद्देनजर इस व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस की गई। हाल ही में भारत सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे संपत्ति और परिवार के संबंध में एक नई दृष्टि प्रदान की गई है। इस निर्णय को प्रॉपर्टी राइट्स न्यू रूल्स 2024 इंच नाम दिया गया है। यह नियम 1 जनवरी 2024 से लागू होगा और इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। इस लेख में हम इस नए नियम की हर एक पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि यह कैसे काम करेगा। नए नियम का सारांश। प्रॉपर्टी राइट्स न्यू रूल्स 2024। प्रमुख जानकारी। नियम की प्रमुख विशेषताएं। 1. बेटों का अधिकार सीमित। पहले बेटों का अपने माता पिता की संपत्ति पर स्वचालित अधिकार होता था। यह अधिकार कानून और परंपरा दोनों से समर्थित था। लेकिन नए नियम के तहत बेटों का यह अधिकार अब स्वचालित नहीं होगा। 2. शर्तों का पालन अनिवार्य। बेटों को माता पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए कुछ विशेष शर्तों का पालन करना होगा। ये शर्तें इस प्रकार हैं। माता पिता की देखभाल करना। जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना। माता पिता के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना। 3. बुजुर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता। नए नियम बुजुर्गों को उनकी संपत्ति पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं। यह उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगा। 4. कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक। संपत्ति हस्तांतरण के लिए एक विशेष कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि संपत्ति के संबंध में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। 5. अपवादों की व्यवस्था। कुछ विशेष परिस्थितियों में इन नियमों में छूट प्रदान की जा सकती है, जैसे बेटे की विकलांगता या गंभीर बीमारी। नए नियम के पीछे के उद्देश्य। 1. बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा। समाज में बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना इस नियम का मुख्य उद्देश्य है। कई मामलों में बेटे संपत्ति का अधिग्रहण करने के बाद माता पिता की अनदेखी करते हैं। यह नियम बुजुर्गों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाया गया है। 2. परिवार में संतुलन और सद्भाव। नए नियम से परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर संबंध स्थापित हो सकते हैं। माता पिता के प्रति जिम्मेदारी का एहसास बेटों में जागृत होगा। 3. कानूनी विवादों में कमी। पारंपरिक कानूनों के तहत संपत्ति विवाद आम थे। नए नियम के स्पष्ट दिशानिर्देशों से कानूनी विवादों में कमी आने की संभावना है। 4. समाज में सकारात्मक बदलाव। यह नियम समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और देखभाल की भावना को बढ़ावा देगा। बेटों के लिए नई शर्तें। नए नियम के तहत बेटों को संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। 1. माता पिता की देखभाल। बेटों को माता पिता की नियमित देखभाल करनी होगी। इसमें उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का ध्यान रखना, भोजन और आवास की व्यवस्था करना शामिल है। 2. आर्थिक सहायता प्रदान करना। यदि माता पिता को आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो, तो बेटों का यह दायित्व होगा कि वे उनकी सहायता करें। 3. संयुक्त निवास। कुछ मामलों में बेटों को माता पिता के साथ रहना पड़ सकता है।
4. कानूनी दस्तावेज तैयार करना। संपत्ति हस्तांतरण के लिए आवश्यक कानूनी दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी बेटे की होगी। 5. सम्मानजनक व्यवहार। माता पिता के प्रति नैतिक और सम्मानजनक आचरण करना अनिवार्य होगा। संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया। संपत्ति का हस्तांतरण नए नियमों के तहत एक संरचित और चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से होगा। 1. आवेदन देना। बेटे को संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए एक औपचारिक आवेदन देना होगा। 2. दस्तावेज जमा करना। आवश्यक दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का सहमति पत्र आदि जमा करना होगा। 3. सत्यापन प्रक्रिया। संपत्ति संबंधी जानकारी की जांच और सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। 4. समीक्षा और निर्णय। एक विशेष समिति द्वारा आवेदन की समीक्षा की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। 5. कानूनी हस्तांतरण। अंत में संपत्ति का कानूनी हस्तांतरण किया जाएगा। नियम के अपवाद। कुछ विशेष परिस्थितियों में बेटों को नियमों से छूट दी जा सकती है। ये परिस्थितियां इस प्रकार हैं। 1. गंभीर बीमारी। यदि बेटा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और स्वयं की देखभाल करने में सक्षम नहीं है। 2. विकलांगता। यदि बेटे को शारीरिक या मानसिक विकलांगता है। 3. आर्थिक संकट। यदि बेटा गंभीर आर्थिक संकट में है। 4. विशेष योगदान। यदि बेटे ने परिवार के लिए कोई असाधारण योगदान दिया है, जैसे माता पिता के चिकित्सा खर्चों का वहन करना। नियम का प्रभाव। 1. परिवार संरचना में बदलाव। यह नियम संयुक्त परिवार प्रणाली को फिर से प्रोत्साहित कर सकता है। 2. बुजुर्गों की स्थिति में सुधार। नियम बुजुर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा। 3. कानूनी विवादों में कमी। संपत्ति से संबंधित विवादों में कमी आने की उम्मीद है। 4. सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और देखभाल की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। नियम के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम। 1. जागरूकता अभियान। सरकार बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाएगी। 2. प्रशिक्षण कार्यक्रम। कानूनी पेशेवरों और सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 3. ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन। लोगों की सुविधा के लिए एक पोर्टल और हेल्पलाइन सेवा शुरू की जाएगी। 4. नियमित समीक्षा और निगरानी। नियमों की प्रभावशीलता की नियमित समीक्षा की जाएगी। भविष्य की संभावनाएं। 1. परिवार संरचना में मजबूती। संयुक्त परिवारों की संख्या बढ़ सकती है। 2. बुजुर्गों की बेहतर स्थिति। बुजुर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर होगी। 3. कानूनी क्षेत्र में अवसर। संपत्ति कानून में विशेषज्ञता रखने वाले वकीलों की मांग बढ़ेगी। 4. सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। यह नियम समाज और संपत्ति बाजार दोनों को प्रभावित करेगा।